जी हाँ दोस्तों, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। दोस्तों, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत सा स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ उनका बचपन में कैसा रिलेशन था उसके बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस स्टोरी को अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो सबसे पहले आप इस स्टोरी को जाकर पढ़िए, देन आफ्टर यू हैव टू वॉच दिस वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रत्येक चैप्टर से आपको 30 MCQ दूंगा, फर्स्ट पार्ट में 15 एंड सेकेंड पार्ट में 15। सो प्लीज ट्राई टू बी इन दिस वीडियो टिल द एंड। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज वेयर वॉज आर्थर्स ग्रैंडफादर। जी हाँ, वेयर वॉज आर्थर्स ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट प्लेस्ड, यानी कि आर्थर का जो दादाजी का जो तस्वीर था जनाब, वो कहाँ रखा गया था। देखते हैं सर, कहाँ रखा गया था। ऑन अ सेल्फ पर रखा गया था, या फिर हैंग एबव द मेंटल पीस के ऊपर रखा गया था, पुट ऑन द मेंटल पीस या फिर मेंटल पीस पर ही रखा गया था, या फिर ऑन अ टेबल या फिर टेबल पर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि जो ऑथर का जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था ना जनाब, वो रखा हुआ था हैंग एबव द मेंटल पीस, यानी मेंटल पीस के ऊपर, यानी कि योर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है जनाब, बोलता है व्हाट वाज हर रिएक्शन, यानी उनका क्या रिएक्शन था। जी हाँ, व्हाट वाज हर रिएक्शन, यानी कि उनका क्या रिएक्शन था व्हेन ही कम बैक आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह वापस आए थे तो सर उनका क्या रिएक्शन था, यानी कि दादी जी का क्या रिएक्शन था। देखते हैं सर क्या रिएक्शन था। वो आते आते सैड हो गई थी, ऐसा हुआ था क्या। आगे बोलता है क्लैप्स द आउटर इन हर आर्म, आर्थर को अपने बाहों में पूरा जकड़ ली थी, एंड सैड प्रेयर, और प्रेयर बोल रही थी, या फिर हैप्पी, खुशवंत सिंह आने से वो हैप्पी हो गई थी, या फिर सेंटिमेंटल वाउट हो गई थी। दोस्तों, इसमें जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर होगा योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि क्लैप्स्ड हर आउटर इन हर आर्म, यानी कि बाहों में आर्थर को जकड़ ली, एंड सैड प्रेयर, और क्या कर रही थी सर, प्रेयर कर रही थी। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, ये आपका रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है जनाब व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन, यानी कि ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था व्हेन द आउटर वाज गोइंग अब्रॉड। जी हाँ, यानी कि जब खुशवंत सिंह अब्रॉड जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, तो आउथर का क्या रिएक्शन था। देखते हैं जनाब, रिएक्शन क्या था। बोलता है हैप्पी, वो दादी माँ जो हैप्पी हो गई, सैड उदास हो गई, नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं होती है, या फिर सेंटिमेंटल हो जाती है। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नॉट इवन सेंटिमेंटल। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है सर, देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर बोलता है डिड द आउथर बोदर टू लर्न मॉर्निंग प्रेयर। जी हाँ, डिड द आउथर बोदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर that his grandmother recited, यानी कि दोस्तों जो ग्रैंडमदर उनको जो प्रेयर सुनाती थी नहवाते समय, क्या उस प्रेयर को याद करने पर बोदर करते थे, यानी कि क्या याद करने पर उसको जोर देते थे। वो योर ऑप्शन नंबर यस, हाँ देते थे, या फिर ही लिसन बट डिड नॉट बोदर टू लर्न, या फिर उसको सुना करते थे लेकिन उसको कभी याद करने पर जोर नहीं दिया करते थे, या फिर ही कुड नॉट लर्न, उसको याद नहीं किया करते थे, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ नो। योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ही लिसन, यानी कि वह सुना करते थे बट डिड नॉट बोदर टू लर्न, उसको कभी याद करने पर जोर नहीं दिया करते थे। अरे सर समझ में आ रहा है, अरे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जनाब। क्वेश्चन नेक्स्ट ए रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं सर, देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ क्या बोलता है, बोलता है व्हेन वाज, जी हाँ, व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी जो उनका कॉमन लिंक जो फ्रेंडशिप का था, कब स्नैप्ड, यानी कब वो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। देखते हैं सर, व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब आर्थर साहब कॉलेज चल गए तब। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी चल गए। दे वर गिवन सेपरेट रूम, जब वहां पर उनको सेपरेट रूम मिल गया तब, या फिर व्हेन ही वेंट टू अब्रॉड, या फिर जब वो विदेश चले गए तब। जनाब योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या बोलता है सर, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वे यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करने के लिए चल गए। दे वर गिवन सेपरेट रूम, और वहां पर उनको क्या मिल जाता है, एक सेपरेट रूम मिल जाता है। एक सेपरेट रूम लेकर वो पर्सनली वहां पर रहते हैं, उनके अलावा वहां पर कोई रहता नहीं है। तो दोस्तों वहीं पर जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है सर, देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है सर हाउ डू यू फील अबाउट कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडमदर इन द चैप्टर, आप क्या फील करते हैं, आपको कैसा लगता है
करेक्टर, किसका करेक्टर जनाब? ग्रैंड मदर का करेक्टर। कहां पर? इस चैप्टर में। तो कैसा है सर? इमोशनल है, स्ट्रॉन्ग है, सेल्फिश है, लविंग है? योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज स्ट्रॉन्ग। उतने बुरे बुरे सिचुएशन में भी दादी माँ अपने आप को कंट्रोल करके रखी। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं सर क्या बोलता है। बोलता है व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर कॉर्प्स अवे, यानी कि क्या हुआ जब दादी माँ के लाशों को ले जाया गया। जी हाँ, जब दादी माँ के लाशों को जब दूर ले जाया गया तो क्या हुआ? नाइवर विजिटेड, क्या हुआ? देखते हैं सर क्या हुआ। नाइवर विजिटेड देम टू पे कंडोल, देखते हैं सर क्या हुआ। नाइवर विजिटेड, देखते हैं सर क्या हुआ। नाइवर विजिटेड देम टू पे कंडोलेंस, ठीक है, मतलब नाइबर वहां पर आ करके उन लोग को समझाते बुझाते हैं, ऐसा होता है? नहीं सर। दे मोर हर डेथ इन हर रूम, ऐसा भी नहीं होता है। बर्ड्स फ्ली अवे क्वाइटली, पक्षी जो वहां से चुपचाप उड़ जाती है। या फिर नथिंग हैपेंड, या फिर कुछ नहीं होता है। जनाब क्या होता है? तो सर यही तो होता है सर, बर्ड्स फ्ली अवे क्वाइटली, यानी पक्षियां जो वहां से है चुपचाप वहां से क्या हो जाती है? उड़ जाती है। कुछ भी, ना तो चर्पिंग करती है, ना तो चहचहाती है, कुछ भी नहीं करती है, वहां से चुपचाप वहां से उड़ जाती है। कब? जब दादी माँ को लाशों को दूर ले जाया जा रहा था तब। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है सर व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू? जी हाँ, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर, यानी अंतिम घंटे में दादी माँ क्या करती है? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सारे लोगों से बात करती है? नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल नहीं था। वरीड अबाउट एवरीवन, सभी के बारे में चिंतित होती है? नहीं सर, ये भी नहीं था। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वाओ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। साइलेंटली प्रेइंग मतलब चुपचाप वो प्रेयर कर रही थी। वो हमेशा उस रुद्राक्ष के माला को लेकर के और प्रेयर क्या करती थी, और उस दिन भी वो वही कर रही थी। आगे बोलता है वेंट टू टेम्पल, या फिर वो मंदिर चली गई? नहीं सर, मंदिर तो नहीं गई थी उस दिन। यानी कि दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 इज बोलता है सर, क्वेश्चन 9 बोलता है हाउ डिड स्पैरोज एक्सप्रेस, यानी कि जो गौरैया लोग थी वो कैसे एक्सप्रेस की, कैसे व्यतीत की दियर सॉरो, अपने दुखों को एट द डेथ ऑफ दियर ग्रैंड मदर, यानी कि दादी माँ के मृत्यु पर जो स्पैरोज लोग हैं वो कैसे अपने दुखों को व्यतीत करती है। देखते हैं सर कैसे व्यतीत करती है। दे डिडंट कम दैट डे, उस दिन वे लोग आते ही नहीं हैं। दे कम एंड सेट साइलेंटली, वो आते हैं और चुपचाप करके बैठे होते हैं। इन द वरंदा, वरंदा में ऐसा होता है। या फिर दे एट द ब्रेड क्रम, वो ब्रेड के क्रम को खाते हैं। या फिर दे चर्प अलॉट, या फिर वो बहुत ज्यादा चहचहा रहे थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। Your right option is option number second, that is they came and sat silently, और वे लोग आते हैं और चुपचाप आकर के बैठते हैं in the वरंदा। कहाँ पे सर? वरंदा में आकर के वे लोग चुपचाप बैठते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके रहा स्क्रीन पे। बोलता है हाउ डिड ग्रैंड मदर डाई? जी हाँ, हाउ डिड ग्रैंड मदर डाई, यानी कि ग्रैंड मदर का मृत्यु कैसे हुआ, यानी ग्रैंड मदर का देहांत कैसे हुआ। देखते हैं सर। बोलता है ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लाइंग ऑन द बेड। जी हाँ, यानी कि वो बेड पर सो करके जब प्रे कर रही थी उस दौरान उनका मृत्यु हो गया था, या फिर हॉस्पिटल में हुआ था, स्लीपिंग दौरान हुआ था, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। नहीं सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंड ड्यूरिंग टेलिंग द बीट्स लाइंग ऑन द बेड, यानी बेड पर सो करके जब वो प्रेयर को कर रही थी, बीट्स को बोल रही थी, उसी दौरान उनका मृत्यु हुआ था। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट रहा सर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है देखते हैं जनाब। बोलता है हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट? जी हाँ, यानी ग्रैंड मदर कैसे रिएक्ट करती है टू हर इलनेस, अपने बीमारियों पर, यानी जब वो बीमार पड़ती है तो उस दौरान उनका रिएक्शन क्या होता है, कैसे वो रिएक्ट करती है। देखते हैं सर कैसे करती है। शी सैड, वो कहती है हर एंड वाज नियर, कि मेरा मृत्यु जो है बहुत नजदीक है। या फिर शी इग्नोर हर हेल्थ, अपने हेल्थ को इग्नोर करती है। या फिर शी टुक केयर ऑफ हर, वो अपना ख्याल रखती है। या फिर शी वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, या फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं था। योर राइट ऑप्शन इज
शी सैड, वो कहती है, हर एंड वाज नियर, वो बोलती है दादी माँ कि बेटा मेरा समय बहुत नजदीक है, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी चीजें में हम व्यर्थ होकर अपना समय को व्यर्थ करें। यानी कि जो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड, जी हाँ, हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड यानी कि जो दादी माँ थी अपने कैसे व्यतीत करती थी हर आफ्टरनून एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन वो दोपहर के समय को कैसे व्यतीत किया करती थी। देखते हैं सर कैसे व्यतीत किया करती थी। बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, लगभग 100 की संख्या में गौरैयों को खाना खिला करके, या फिर बाय टेकिंग अ नैप, हल्का सा सो करके, या फिर बाय टॉकिंग टू ऑथर मदर, ऑथर के मदर से बात किया करके, या फिर बाय गोइंग टू टेम्पल, या फिर मंदिर जा करके। नहीं सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, यानी कि 100 की संख्या में कम से कम स्पैरोज लोग आती थी, उनको प्रत्येक दिन खाना खिलाती थी। इसी तरह से उनका जो दोपहर का जो समय है वो कटा करता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा, देखते हैं सर क्या रहा, देखते हैं सर क्या बोलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट हैपेंड, जी हाँ, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ व्हेन द ऑथर मूव अब्रॉड, यानी कि जब ऑथर जी कहाँ चल गए, जब विदेश चले गए तो क्या हुआ, टू स्टडी फॉर 5 ईयर, 5 सालों के लिए, यानी कि जब खुशवंत सिंह विदेश जाते हैं तो क्या होता है। देखते हैं, ग्रैंड मदर बीड गुड बाय, ग्रैंड मदर उनको गुड बाय बोलती है बाय साइलेंटली किसिंग ऑन हर फोरहेड, उनके माथे पर चूम करके और उनको चुपचाप गुड बाय बोलती थी, ऐसा होता है। या फिर नो वन टू कम टू सी हिम, उनको देखने कोई नहीं आता है। ग्रैंड मदर मूव बैक टू विलेज, ग्रैंड मदर फिर से अपना गांव चल जाती है। पेरेंट्स मूव विथ हिम, या फिर पेरेंट्स उनके साथ जाते हैं, ऐसा होता क्या। नहीं सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादी माँ चुपचाप उनको गुड बाय बोलती है, चुपचाप उनके माथे को किस करके उनको गुड बाय कर देती है, यानी कि राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट ए रहा सर आपके स्क्रीन पर, देखते हैं सर क्या बोलता है। बोलता है व्हाट चेंजेस केम, यानी कि क्या बदलाव आया इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, यानी कि दादी माँ के शाम के दिनचर्या में क्या बदलाव आता है। देखते हैं सर, सी कलेक्टेड हर वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, यानी कि वो शाम को क्या करती है, अगल बगल के औरतें को इकट्ठा कर लेती है। सी वुड गो फॉर अ वॉक, टहलने के लिए जाती है। सी वुड स्लीप अर्ली, वो बहुत जल्दी सो जाती है। या फिर सी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, या फिर वो अपने माता पिता से बात करती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नाइबरहुड, यानी आस पड़ोस के औरतें को क्या करती है, इकट्ठा करती है और गाना बजाना शुरू कर देती है। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा, यानी कि शाम के इवनिंग के शेड्यूल में उनका यही बदलाव आता है, तो औरतें को इकट्ठा करती है और गाना बजाना शुरू कर देती है, यानी योर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहा सर, इसीलिए कहा जाता है अंत भला तो सब भला, इसलिए आप देखेंगे सर ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बोलता है व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ when the grandmother didn't pray for first time, यानी पहली बार जब दादी माँ ने प्रार्थना नहीं किया तो क्या हुआ। देखते हैं सर क्या हुआ। she fell ill the next day, अगले दिन वो बीमार पड़ जाती है। या फिर she made this her routine, या फिर वो अपना रूटीन बना देती है कि अब हमको डेली प्रेयर नहीं करना है। या फिर she took a break and went to the village, वो ब्रेक लेती है और गांव चली जाती है। या फिर none of the above, या फिर ऊपर में से दिया हुआ कोई भी नहीं। नहीं सर, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि she fell ill the next day। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस दिन वो फर्स्ट बार प्रेयर नहीं करती है अगले सुबह वो क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, और फिर उनका अंततः दादी माँ का देहांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का 15 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। जी हाँ दोस्तों, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से मैं आपको 15 MCQ दिया हूँ और 15 MCQ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वेट। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।